जय श्री कृष्ण भक्तों, व्रत कथा त्योहार चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। आप सभी ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। बोलो गणपतिजानन भगवान की जय। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वर्ष, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बहुत ही शुभदायिनी कही जाती है। इस चतुर्थी तिथि का क्या विधान है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और गणेश जी का क्या नाम है। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। वो इतिहास में आपसे वर्णन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन वर्णित विधि से करना चाहिए। द्वापर युग में महेश्मती नगरी में मयजित नाम के एक राजा था। उसके लिए सर्वप्रथम गणेश जी ने कृपा करी थी। इसमें गणेश जी को चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर के मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और गणेश जी को जो है सिंदूर का या रोली का टीका लगाएं। चौमुखा दीपक जलाकर के एक लोटा जल भर के रखें। उसमें दूध, चावल, फूल, चीनी ये डालकर के रखें और साथ में गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और हरी दूर्वा के 21 अंकुर गणेश जी को चढ़ा करके कथा श्रवण करें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में महेश्मती नगरी में एक मयजित नाम का राजा था। वो बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता, किंतु उसकी कोई संतान न थी। संतान न होने के कारण राजा को सभी वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान व्यक्ति का जीवन व्यर्थ बताया गया है। संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान नहीं दे पाता। इसलिए राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने बहुत से दान यज्ञ किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बुढ़ापा आ गया। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को इस बारे में बुलाकर के परामर्श किया। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, मैंने अत्याचार भी नहीं किया है। मैंने सदैव प्रजाओं का पुत्र के समान पालन किया है। पृथ्वी का शासन भी धर्म से किया है। मैंने गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन किया है। सभी विद्वान पुरुषों का सत्कार किया है। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। ये कहकर के सभी ब्राह्मण सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा की मनोरथ सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर के इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वो मुनिवर निरार रहकर के तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी के समान थे। वो सनातन पुरुष थे, संपूर्ण वेदों के विशारद, दीर्घायु थे, ज्ञान संपन्न महात्मा थे। उनका नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में एक रोम उनका गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया है। ऐसे त्रिकाल ऋषि महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। प्रणाम आदि करके मुनि के सामने बैठ गए। कहने लगे, हम लोगों का सौभाग्य है, ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चित करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा, मुनिवर, आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करें। आपकी शरण में आने से हमारा दुख अवश्य दूर होगा। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आप ही हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं।
महर्षि लोमस ने कहा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हो? स्पष्ट रूप से कहिए। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने कहा कि भगवान, हमारा राजा संतानहीन है, उसको कोई संतान नहीं हुई। हे महर्षि, आप ऐसी युक्ति बताइए जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम वन में आए हैं। बड़े ही सौभाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। कृपा करके राजा का कोई संतान प्राप्ति का व्रत दान पूजन बताइए। प्रजाओं की बात सुनकर के महर्षि ध्यान मग्न होकर के राजा के उपकार के लिए कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को कृष्ण पिंगल एक दंत गजानन नामक चतुर्थी भी कहा जाता है। उन गणेश जी की पूजा करें। विधि से राजा व्रत करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। महर्षि लोमस की बात सुनकर के सभी लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करके खड़े हो गए। दंडवत प्रणाम करके अपने नगर को लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पुरजनों की बात सुनकर के सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा वस्त्र दान किया। रानी सुदक्षिणा ने गर्भधारण संस्कार किया। गणेश जी कृपा से राजा को सुंदर सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने नगर निवासियों के साथ में पुत्रोत्सव मनाया। राजा में जितने ब्राह्मणों को धन देकर के तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस व्रत का ऐसा प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को संपूर्ण करें। गणेश जी कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा। अचल राज्य के अधिकारी बनोगे। इसमें जो है भगवान गणेश जी की एक पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा, माता, मैंने आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया। जो मनुष्य गणेश जी के चित्र को सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें सभी कार्यों की सिद्धि होती है। इसलिए गणेश भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए कथा श्रवण अवश्य करें। बोलो गणपति भगवान की जय। भक्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।